हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स जो कि उसने शेयर होल्डर्स को इशू किए थे, अगर वो शेयर्स कंपनी वापस शेयर होल्डर से ख़रीद लेती है तो उसको कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। अब इनकम टैक्स में इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, कैसे इसका टैक्सेशन होता है, या कंपनी इसके ऊपर कोई टैक्स देने के लिए लायबल है या फिर शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ता है, आज हम इस चीज़ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट कर देती है बायबैक के लिए, अगर उस कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट 5 जुलाई 2019 से पहले की है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज वो हम आपको बताते हैं। अगर 5 जुलाई से पहले किसी कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट की है बायबैक की, तो उस केस में कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर। लेकिन जो शेयर होल्डर है उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन शेयर होल्डर को इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो कि सेकंड प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 48 के अंदर दिया हुआ है वो उसको मिल जाएगा। अगर बायबैक 5 जुलाई के बाद अनाउंस करती है कंपनी, तो उस केस में जो कंपनी है उसको अपनी इनकम के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें कि टैक्स का रेट होगा 20% टैक्स रेट प्लस उसमें 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, एंड द इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 23.296% होगा। लेकिन क्योंकि कंपनी ने टैक्स दे दिया है, इसलिए शेयर होल्डर के एंड पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ये इनकम सेक्शन 1034 के अंदर एग्जम्प्ट होगी। अब हम चर्चा करेंगे अनलिस्टेड कंपनी के बारे में। अगर अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो उस केस में क्या होगा। अनलिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करती है तो शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शेयर होल्डर की जो भी इनकम होगी वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 34A के अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन कंपनी को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 115QA के अंदर। इसमें टैक्स का रेट होगा वही जो कि लिस्टेड कंपनी का रेट था, 20% प्लस 12% प्लस 4%, एंड द इफेक्टिव रेट विल बी 23.296%। अब ये सवाल उठता है कि कंपनी टैक्स कितनी इनकम पे देगी, क्या पूरे के पूरे बायबैक के अमाउंट पे देगी या किसी और इनकम पे देगी। तो कंपनी दोस्तों टैक्स देगी जो इनकम उसने डिस्ट्रीब्यूट की है उस इनकम के ऊपर। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम निकाली कैसे जाएगी, उसके लिए नीचे ये दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम निकालने के लिए कंपनी ने जो भी अमाउंट पेड किया है शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ बायबैक, उसको हम यहाँ पे लेंगे। और कंपनी ने जब शेयर होल्डर को शेयर इशू किए थे तो कुछ पैसा शेयर होल्डर से लिया था, चाहे वो इशू प्राइस के अंदर प्रीमियम डिस्काउंट जो भी चीज़ है सब इंक्लूड हो जाएगा। तो जो नेट हमारे पास बचेगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बचेगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर कंपनी को इस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए एक बार फिर मैं आपको समराइज़ करा देता हूँ ये प्रोविज़न। अगर लिस्टेड कंपनी है और पब्लिक अनाउंसमेंट 5 जुलाई से पहले की है तो उस केस में कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनी ने 5 जुलाई के बाद की है तो उस केस में कंपनी को इस रेट से टैक्स देना पड़ेगा और शेयर होल्डर जो है उसको वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। अनलिस्टेड कंपनी के केस में शेयर होल्डर को
एग्जेम्प्ट है इनकम, कंपनी जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा इस रेट से। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकालेंगे हम, वो इस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों ये था टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताएं।